नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। पाप मोचनी एकादशी के व्रत में विष्णु भगवान की पूजा धूप दीप नैवेद्य आदि से की जाती है और फलाहार में चिरौंजी का प्रयोग करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर ने चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी के संबंध में कुछ बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, तो उन्होंने उत्तर दिया, कुंती पुत्र, धर्म के गुण रहस्य को जानने वाले राजा मानधाता ने एक बार लोमस ऋषि से पूछा, महर्षि, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उसके व्रत की विधि सहित बताकर कृतार्थ करें तो मुझ पर आपकी बड़ी कृपा होगी। ऋषि लोमस ने उत्तर दिया, राजन, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, इसके व्रत के करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके संबंध में एक पौराणिक कथा है, वह कथा में आपको सुना रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिए। पुराने समय में चैत्र रथ नामक एक वन था, उसमें अप्सराएं रहा करती थीं। यहाँ हर समय बसंत ऋतु की सी शोभा बनी रहती थी। गंधर्व कन्याएं वहां विहार करती थीं। अन्य देवताओं के साथ देवराज इंद्र भी अपना मनोरंजन करने के लिए यहाँ आते थे। उसी वन में एक ऋषि तपस्या करते थे, उनका नाम मेधावी था। मेधावी ऋषि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन एक अप्सरा उन्हें मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर से गायन करने लगी। उस अप्सरा का नाम मंजू घोषा था। उसी समय शिव का शत्रु कामदेव मुनि की तपस्या भंग करने के लिए तैयार हो गया। इन दोनों के मिले जुले प्रयत्न से मेधावी मुनि परास्त होकर अप्सरा पर मोहित हो गए। तभी मंजू घोषा उनके पास आई और बीड़ा नीचे रखकर मुनि को अपने बाहुपास में ले लिया। मुनि भी उसके साथ काम क्रीड़ा करने लगे। इस प्रक्रिया के वशीभूत होकर उन्हें दिन और रात का भी ज्ञान नहीं रहा। अब मुझे अपने स्थान पर जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, सुंदरी, अभी समय ही कितना हुआ है, अभी कुछ समय और यहाँ ठहरो। मंजू घोषा बोली, आप कहते हैं कि समय कितना हुआ है? तनिक सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना लंबा समय बीत चुका है। अब और अधिक समय मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि ने गंभीरता पूर्वक जब विचार किया तो उन्हें पता चला कि अप्सरा के साथ विहार करते हुए 57 वर्ष बीत चुके हैं। यह ज्ञात होते ही उन्हें पश्चाताप होने लगा कि इस भोग विलास में कितना बड़ा समय मैंने व्यर्थ में व्यतीत कर दिया। उन्हें क्रोध आया और क्रोधित होते हुए अपने तप को नष्ट करने वाली उस अप्सरा को देखते हुए उनकी भौहें तन गईं। इस क्रोध के आवेग में उनके होठ कांपने लगे और उन्होंने मंजू घोषा को श्राप दे दिया, दुष्टे, तूने मेरा तप नष्ट कर दिया है। अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पिशाचनी बन जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा पिशाचनी हो गई। तब घबराकर दुखी होते हुए मुनि से कहने लगी, मुने, क्रोध में आकर आपने मुझे श्राप तो दे दिया, पर कृपा करके क्रोध को शांत करके मुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बताइए। आप श्रेष्ठ तपस्वी हैं और आपके साथ मैंने बहुत से वर्ष गुजारे हैं। विद्वानों का कथन है कि साधु पुरुषों के संग से अच्छा फल मिलता है, सो आप मुझ पर प्रसन्न होकर कृपा कीजिए। मंजू घोषा के इस कथन से मुनि शांत हो गए। उन्होंने उस पिशाचनी से कहा, अप्सरे, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, फिर भी मैं इस श्राप से छुटकारा पाने का तुझे एक उपाय बतला रहा हूँ। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। उस एकादशी का व्रत करने से तुझे इस पिशाचनी योनि से छुटकारा मिल जाएगा। यह कहकर मुनि ने पाप मोचनी एकादशी के व्रत की पूरी विधि उसे समझा दी। अप्सरा को उपाय बताकर मेधावी मुनि अपने पिता चमन ऋषि के पास पहुंचे। अपने पुत्र को देखकर उन्होंने कहा, मेधाविन, तूने क्या कर डाला?
तेरी सभी तपस्या नष्ट हो गई। मेधावी ऋषि शर्मिंदा होते हुए बोले, पिताजी, मुझसे भयंकर पाप हो गया है। अब कृपा करके इस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय बतलाइए। पिता ने कहा, पुत्र, तुम चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का ही व्रत विधि पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ करो। इससे तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के निर्देश के अनुसार मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ विधि विधान से किया। इसके फल के प्रभाव से उनके सब पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा ने भी इस व्रत को किया और इसके फल के प्रभाव से उसकी पिशाचनी देह समाप्त हो गई। वह सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि ने राजा मानधाता को बताया, राजन, इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से सब पापों का नाश हो जाता है। इसकी कथा को सुनने और पढ़ने से 1000 गौदान करने के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति अपने मन में यह निश्चय कर लेता है कि मैं अब कभी भी जानबूझकर कोई पाप नहीं करूंगा, कोई अपराध नहीं करूंगा, ऐसा व्यक्ति यदि श्रद्धा भक्ति के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत करे तो उसका पहले से किए हुए अपराध और पाप इस एकादशी व्रत को करने से नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा को जो श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करता है उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।